आज का चैप्टर हमारा विस्मयादि बोधक। और पिछला वीडियो जो बना था हम लोग का समुच्चय बोधक पर था और उसकी परिभाषा, उदाहरण और प्रकार के बारे में आप समझ चुके हैं। उसका भी किसी दिन टेस्ट हो सकता है आप सभी का, ठीक ना? तो याद रहे। और आज का हमारा विस्मयादि बोधक, पहले तो इसके चिन्ह है, इस चीज को भी आप देखते रहे। अगर ये कहीं देखे तो समझ जाइएगा कि वहां पे विस्मय बोधक चिन्ह है या उसका प्रयोग किया गया है। और विस्मय का मतलब कहाँ कहाँ होता है विस्मय, वो सारा का सारा प्रकार हमने यहाँ लिख दिया है और इसकी परिभाषा को भी बता दे रहे हैं, ठीक ना? जिन शब्दों से विस्मय, हर्ष, दुख, भय, घृणा, लज्जा, ग्लानि आदि भावों का बोध होता है, यानी जिन शब्दों से आपका भय, क्रोध, घृणा, शोक आदि को प्रकट किया जाए वही आपका विस्मयादि बोधक शब्द होता है या अव्यय कहलाता है, ठीक ना? और इसके प्रकार हैं, यानी इन्हीं माध्यमों से हम लोग इसमें जो भी शब्द आते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला है आपका हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, घृणा बोधक, स्वीकार बोधक, संबंध बोधक, संबोधन बोधक और विवशता बोधक, भय बोधक और आशीर्वाद बोधक। यानी ये जितने हमने 9 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें कहीं ना कहीं इनको संबोधित करने के लिए या इनके द्वारा इनके अनुसार बोलने के लिए हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो जितने भी शब्द होते हैं वो सभी के सभी हमारे विस्मय बोधक शब्द होते हैं। जिसमें हर्ष बोधक होता है, जिसमें हम लोग खुशी जाहिर करते हैं। तो खुशी जाहिर करने के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे आपके बुक में दिया है आहा या आ, या कोई व्यक्ति बढ़िया काम करता है तो लोग बोलते हैं आ धन्य। ये जितने भी शब्द हमने लिख रहे हैं आपको 2, 3, वो आपको हर्ष के लिए बोधित किया जाता है। जैसे शाबाश, वाह वाह, इन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कोई लड़का अच्छा काम कर दिया तो उसके पीठ को थपथपाते हैं और बोलते हैं शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, यानी खुशी जाहिर करते हैं। उसी तरह हमारा है शोक बोधक, यानी आप कहीं दुख में हैं या कोई प्रकार किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लोग दुख कैसे व्यक्त करते हैं, कौन से वर्डों को बोलते हैं, तो वही हम लिखने जा रहे हैं आपको। जैसे सुनते हैं तो होता है आ, ये बोलते हैं ओ हो गया, फिर हाय हाय ना, इसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? शोक जाहिर करने के लिए, ठीक ना? ये कहते हैं कि ओ हमें पता ही नहीं कब उनकी मृत्यु हो गई है। उसी तरह आश्चर्य बोधक, जैसे कोई अचानक घटना घट जाती है, कोई भी अचानक घटना घटती है और आपके सामने आपके मुंह से अचानक वर्ड जो निकलता है होता है अरे, निकलता है अरे ये कैसे हो गया, या हे, ये आश्चर्य के लिए व्यक्त किया जाता है। जो हमने यहाँ लगा रहे हैं ना, इसके साथ हमेशा ये लगा रहता है विस्मयादि बोधक ठीक। उसी तरह कहीं घृणा हो रहा है वहां पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे छी छी, हाँ, जैसे कहीं गंदगी हो और आपको जाने के लिए कह दिया जाए, आप जाएंगे नहीं और आपके मुंह से निकलेगा यही हाँ थू थू। जैसे इसी बगल में एक है जहाँ कचरा जाता है कूड़ा नगर पालिका का, वहाँ पे लोग नाक वगैरह बंद कर लेते हैं और मुंह से निकलता भी है थू थू। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा सरकार ने क्यों इस्तेमाल कर रहा है कूड़ा लाने के लिए, ठीक ना? या यहाँ पे कोई उल्टी ही कर दे, उसका शर्ट बगल वाले का कपड़ा बिगड़ जाए तो निकल के अच्छी, हाँ वहाँ अच्छी निकला कि नहीं निकला? हाँ, या कोई मांस वगैरह सड़ा आ जाए तो लगे कि उल्टी हो जाएगा, वहाँ पे घृणा आता है, ठीक ना? देखो रल्ले का मुंह बन भी रहा वैसे। अगला है स्वीकार बोधक, किसी की एक्सेप्ट करना है बातों को या स्वीकारना है या किसी के संबोधन को स्वीकार करना है आपको, तो वहां पे क्या निकलता है आपके मुख से? हाँ जी या हाँ, निकलेगा आपके मुख से हाँ या जी हाँ,
ठीक ना। किसी के संबोधन को अगर आप स्वीकार कर रहे हैं, ये निकलेगा आपके मुख से, निकलेगा अच्छा, और बहुत अच्छा भी निकल सकता है संबोधन। अगला है छठा पॉइंट, संबोधन बोधक। अगला पॉइंट है संबोधन बोधक। इसमें भी किसी को संबोधित कर रहे हैं तो अपने स्पीच में कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। बोलेंगे वहां पे अजी, कोई दिक्कत है? अजी सुनते हो? कहाँ सोए हो? या लो? नहीं तो कोई कहेगा क्या, या कहा। ये सब आपके संबोधन बोधक है, ये सभी आपके बुक में दिया गया है, आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लिखवा रहे हैं, अलग से कोई नहीं है, ठीक ना। अगला है व्यवस्था बोधक। आप कहीं व्यवस्था में फंसे हुए हैं तो उस समय व्यवस्था में हमारे मुख से कौन से वर्ड निकलते हैं, और वो जो वर्ड निकलेगा आपका विस्मयादि बोधक होगा। देखो कब क्या निकलता है, काश निकलेगा आपके मुख से, काश मेरे पास पैसा रहता तो हम भी अमीर होते। हाँ, काश मेरे पास पैसा रहता तो 4 प्लेट चाउमीन खाते। इन सब का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगला है भय बोधक। भय बोधक, अब भय में आपके मुख से क्या निकलेगा, अरे बाप रे भूत आ गया। अरे बाप रे भूत आ गया, निकलेगा ना आपके मुख से। यस सर। क्या क्या कि दैया रे हम मर गई, दैया रे निकलता है, बाप रे निकलता है, या बचाओ निकलता है, ठीक ना। आप लोग ने बताया भय बोधक। भय बोधक में अरे बाप रे, दैया रे, बाप रे, बचाओ, इन सभी वर्डों का यूज करते हैं। किसमें? वर्डों का यूज करते हैं भय बोधक में। अगला है आपका आशीर्वाद बोधक। अगर आपको किसी ने आशीर्वाद दिया है तो कौन से वर्डों के रूप में आशीर्वाद देंगे, वो आपको हम दिखा रहे हैं। आशीर्वाद के रूप में निकलेगा जियो, जियो निकलेगा, जय हो, नहीं करता है जय हो, कोई करता है खुश रहो। बराबर बता दे रहे हैं 9 पॉइंट्स जो कि आपके जीवन में कहीं भी रहेंगे, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड इसमें आता है, कौन सा शोक का है, कौन सा आशीर्वाद का है, कौन सा संबोधन का है, कौन सा भय का है, व्यवस्था में कौन सा निकलता है। अगर इसका ज्ञान रहेगा तो आप कहीं व्यवस्था में फंसे रहेंगे, या आप कहीं किसी के दुख में शामिल होने गए हैं और वहां पे जाके हर्ष का प्रयोग करने लगेंगे तो आपको पीट सकते हैं कोई व्यक्ति, आप दंड के भागी बन सकते हैं। तो इसलिए इन सभी शब्दों को जानते रहेंगे तो आप शोक में जाएंगे तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ना कि धन्य। अब जाके कोई व्यक्ति मरा हुआ है, आप कहेंगे धन्य हो, धन्य हो, तो आप डाल देंगे। तो इन सभी विस्मयादि बोधक चिन्हों को पढ़ने के लिए यही इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपको समझ में आए। एक बार और देख लो, हम हर्ष के लिए धन्य, शाबाश का प्रयोग करते हैं, उसी तरह शोक बोधक में ओ, हाय हाय का प्रयोग करते हैं। इसी तरह आश्चर्य बोधक में अरे ये का करते हैं संबोधन। घृणा बोधक में छी छी थू का प्रयोग करते हैं। स्वीकार बोधक में हाँ, जी हाँ, अच्छा, इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। संबंध बोधक में अजी, लो, क्या, आहा, इन सब का प्रयोग करते हैं संबोधन में। किसी को आप संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं,
कहते हैं इसमें से विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। उसी तरह व्यवस्था में अगर आप फंसे हुए हैं तो बोलेंगे काश, कदाचित। भय बोधक में रहेंगे तो बोलेंगे अरे, बाप रे, भैया रे, बाप रे या बचाओ का प्रयोग करेंगे। उसी तरह आशीर्वाद बोधक में जियो, जय हो, खुश रहो का प्रयोग करेंगे। अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं और यहाँ से खड़ा करके आप बोलेंगे कि किस में आ रहा है वो सेंटेंस, तो हम वाक्य बोलेंगे, आप आंसर बोलेंगे। ये प्रकारों के नाम बोलेंगे और हम सेंटेंस बोलेंगे। तो चलिए पीछे से खड़े हो जाओ। ऋषभ, बताओ। हाँ मैं आज अवश्य जाऊंगा, यह कौन से में आएगा? स्वीकार बोधक में आएगा ना। बैठ जाओ। सलोनी, लो 1 किलो आम शरबत बनाने के लिए, बताओ इसमें कौन सा है? लो 1 किलो आम शरबत बनाने के लिए, संबोधन बोधक में आएगा। हम संबोधन कर रहे हैं ना तुमसे, लो 1 किलो आम शरबत बनाने के लिए। प्रकारों का नाम याद होना चाहिए। पिंडा खड़े जाओ। अरे बाप, कितना बड़ा सर। अरे बाप, इतना बड़ा सर। मान अचानक तुमने देख लिया है डर के मारे, तो अब है ना आएगा। बेटो ले जाओ। अंजलि, आहा हम मैच जीत गए। आहा हम मैच जीत गए। हर्ष बोधक ना। ठीक है, बताओ। हाँ मैं आज अवश्य जाऊंगा। स्वीकार बोधक। एक क्वेश्चन और करते हैं तुमसे हम। जियो, तुम हजारों साल जियो। बैठ जाओ। वंदना, खड़े जाओ। चलो बताओ। छी, कितनी बुरी बात है। बताओ किसमें आएगा? छी, कितनी बुरी बात है। बाकी लोग शांत रहे। घृणा बोध। बाप रे बाप, कितना बड़ा हाथी। बोलो। कितना बड़ा हाथी। आश्चर्य बोधक ना, यानी तुमने देखा नहीं, अचानक देख लिया। बैठ जाओ। आदित्य पंचोली बताएगा। आहा मैं उत्तीर्ण हो गया। हर्ष बोधक। वेरी गुड। बैठ जाओ। पिता, हाय पिताजी चल बसे। हाय पिताजी चल बसे। शोक बोधक। वेरी गुड। बैठ जाओ। अनन्या तिवारी। काश मैंने पढ़ाई की होती। काश मैं पढ़ाई की होती। व्यवस्था बोधक। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिट डाउन। तो ये आपके महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम था विस्मयादि बोधक, जो कि ये भी अविकारी अव्यय के अंतर्गत आता है। और ये जितने हमने लिखा है वर्ड, ये बदलते नहीं है। इन सब का प्रयोग हम लोग हूबहू जैसे यहाँ है वैसे वाक्य में भी करते हैं, लेकिन ये वाक्य के प्रारंभ में होता है। और जिन शब्दों के साथ अगर ये लगा है तो समझ जाइए, 100% समझ जाइए कि वो आपका शब्द विस्मयादि बोधक है। तो आज के वीडियो को इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसी क्लास में एक बार फिर। जय हिंद, धन्यवाद।